आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर बात करेंगे जो एक बेहद शांत आध्यात्मिक यात्रा से शुरू होती है, लेकिन आगे चलकर एक क्रूर साम्राज्य के साथ सबसे बड़े ऐतिहासिक टकराव में बदल जाती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इस सवाल पर गौर करते हैं, क्या कोई बिल्कुल अनजान इंसान के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकता है? आमतौर पर जवाब होगा नहीं। लेकिन आज से लगभग 350 साल पहले एक तरफ था दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह और दूसरी तरफ थे एक बिल्कुल अकेले शांत संत जिन्होंने अपने एक खामोश फैसले से उस खूंखार सल्तनत की नींव हिलाकर रख दी। और सबसे बड़ी बात, ये किसी सत्ता या खजाने के लिए नहीं था, बल्कि उन लोगों के लिए था जिन्हें वो शायद ठीक से जानते भी नहीं थे। इस कहानी में जो सबसे बड़ा विरोधाभास है वो इस टाइमलाइन से समझ आता है। 1621 में जन्मे त्यागमल, जो बचपन से ही गहरे ध्यान में रहते थे, उन्होंने महज 14 साल की उम्र में मुगलों के खिलाफ युद्ध में ऐसी भयंकर तलवारबाजी दिखाई कि उनका नाम ही तेग बहादुर यानी तलवार का धनी रख दिया गया। लेकिन सोचिए, जिस लड़के ने युद्ध के मैदान में हाहाकार मचा दिया था, उसने अचानक रक्तपात से मुंह मोड़ लिया और अगले 20 सालों तक बाबा बकाला नाम के एक छोटे से गांव के तहखाने में दुनिया से कटकर वो एकदम गहरी साधना में लीन हो गए। आइए अब बढ़ते हैं इस चर्चा के अगले हिस्से की तरफ, सच्चे गुरु की खोज और बकाला का रहस्य। 1664 का वो साल जहां से इस मिस्ट्री की शुरुआत होती है। साल 1664 में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। सिखों के 8वें गुरु हरकृष्ण जी का अचानक निधन हो गया, लेकिन जाने से ठीक पहले उन्होंने सिर्फ 2 शब्द कहे, बाबा बकाले। बस फिर क्या था, गुरु की गद्दी के लालच में रातों रात 22 पाखंडी अपनी अपनी गद्दी लगाकर बैठ गए। हर कोई खुद को सच्चा गुरु बता रहा था, सब एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। आम जनता पूरी तरह कंफ्यूज थी, जबकि दूसरी तरफ जो सच्चे गुरु थे वो इन सब से बिल्कुल दूर एक अंधेरे तहखाने में पूरी तरह विरक्त होकर अपनी तपस्या में मग्न थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस भीड़ में सच्चे गुरु को पहचाना कैसे जाए। और यहीं पर एंट्री होती है मक्खन शाह लुबाना की, एक बेहद चतुर व्यापारी जिसका जहाज एक बार भयंकर समुद्री तूफान में फंस गया था। तब उसने जान बचने पर 500 सोने की मोहरें चढ़ाने की मन्नत मांगी थी। अब इन 22 गुरुओं को देखकर उसने एक गजब का मनोवैज्ञानिक खेल खेला। उसने हर तथाकथित गुरु के सामने माथा टेकते हुए सिर्फ 2-2 मोहरें रखीं। हर ढोंगी 2 मोहरें पाकर ही खुश हो गया। किसी ने भी बाकी की 498 मोहरों का जिक्र तक नहीं किया। मक्खन शाह एकदम निराश हो गया था। लेकिन तभी उसे तहखाने में बैठे उस शांत इंसान के बारे में पता चला। वहां जाकर भी उसने सिर्फ 2 मोहरें रखीं और तब गुरुजी ने शांत आवाज में कहा, जान बचने पर 500 मोहरों की मन्नत मांगकर सिर्फ 2 दे रहे हो? ये सुनते ही मक्खन शाह के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। वो खुशी से पागलों की तरह बाहर भागा, सीधे एक छत पर चढ़ा और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाने लगा, गुरु लाधो रे, यानी सच्चा गुरु मिल गया है। और इस तरह ढोंगियों का पर्दाफाश हुआ और गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु के रूप में गद्दी पर बैठे। अब कहानी एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेती है। हम बात करेंगे औरंगजेब के आतंक और उसकी तानाशाही के साये की। दिल्ली के तख्त पर बैठे औरंगजेब का विजन बड़ा ही क्रूर था। पूरे भारत का जबरन धर्म परिवर्तन। इस सांस्कृतिक आतंकवाद का खौफनाक स्तर देखिए, 50 किलो। जी हाँ, औरंगजेब इतना निर्दयी था कि वो रोजाना करीब 50 किलो जनेऊ लोगों के शरीर से जबरन उतरवाकर ही अपना भोजन ग्रहण करता था। ये कोई साधारण प्रशासनिक फैसला नहीं था, बल्कि ये सीधे तौर पर लोगों की आत्मा और उनके विश्वास को कुचलने का एक बेहद हिंसक प्रयास था। और इस आतंकवाद का सबसे बुरा शिकार बने कश्मीरी पंडित। जब जुल्म और जबरन धर्म परिवर्तन सहने की सारी हदें पार हो गईं, तब करीब 500 कश्मीरी पंडितों का एक जत्था पंडित कृपाराम के नेतृत्व में रोता बिलखता आनंदपुर साहिब पहुंचा। सोचिए, सैकड़ों किलोमीटर का थका देने वाला सफर तय करके वो अपनी आखिरी उम्मीद लेकर गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में गिर पड़े। इस घटना के बाद जो हुआ वो इतिहास के सबसे भावुक पलों में से एक है। एक बच्चे की ऐतिहासिक सलाह जो बन गई मुगलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती। पंडितों की ये दर्दनाक व्यथा सुनकर दरबार में एक अजीब सा भारी सन्नाटा छा गया। गुरुजी गहरी सोच में डूब गए, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि इस अमानवीय जुल्म को रोकने के लिए किसी बहुत बड़े महापुरुष को अपना सर्वोच्च बलिदान देना होगा।
और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई गुरुजी के 9 साल के बेटे गोविंद राय की एक मासूम लेकिन बेहद ऐतिहासिक आवाज गूंजी। उस छोटे से बालक ने कहा, पिताजी, इस बलिदान को देने के लिए इस धरती पर आपसे बड़ा महापुरुष और कौन है? ये सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। जब लोगों ने कहा कि तुम तो अनाथ हो जाओगे, तो उस बच्चे का जवाब था कि अगर मेरे अकेले अनाथ होने से लाखों बच्चे अनाथ होने से बच सकते हैं तो मुझे ये खुशी खुशी मंजूर है। रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था वो। अपने बेटे की बात सुनते ही गुरुजी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और फिर उन्होंने एक ऐसी मास्टर स्ट्रोक चाल चली जिसने पूरा पासा ही पलट दिया। उन्होंने कश्मीरी पंडितों से कहा कि जाकर दिल्ली के तख्त से सीधा कह दो कि अगर गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम कबूल कर लिया तो हम सब भी कर लेंगे, लेकिन अगर तुम हमारे गुरु को नहीं झुका सके तो तुम्हें ये जुल्म हमेशा के लिए रोकना होगा। इस एक सीधी चुनौती ने सारा निशाना कश्मीरी पंडितों से हटाकर सीधे गुरुजी पर केंद्रित कर दिया, जिससे औरंगजेब गुस्से से आग बबूला हो गया। और यहाँ से शुरू होता है कहानी का वो हिस्सा जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। सर्वोच्च बलिदान और दिल्ली में क्रूरता की चरम सीमा। आनंदपुर साहिब से निकलने के बाद गुरुजी और उनके वफादार शिष्यों को बंदी बना लिया गया और लोहे के पिंजरों में कैद करके दिल्ली की खौफनाक कोतवाली लाया गया। उन्हें डराने और मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने के लिए औरंगजेब ने सबसे पहले भाई मतीदास जी को खौफनाक मौत देने का हुक्म दिया। उन्हें एक लकड़ी के ढांचे से कसकर बांधा गया और उन पर एक बड़ी सी आरी रखकर उन्हें जिंदा ही बीच से चीरना शुरू कर दिया गया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि भाई मतीदास के मुंह से दर्द की एक चीख तक नहीं निकली। वे बस शांति से जपूजी साहिब का पाठ करते रहे, तब तक जब तक उनके शरीर के 2 टुकड़े नहीं हो गए। जब औरंगजेब ने देखा कि गुरुजी अपनी जगह पर एकदम अडिग है तो वो बुरी तरह झल्ला उठा। इसके बाद भाई दयाला जी को लाया गया, एक विशाल बर्तन में पानी खौलाया गया और उन्हें उस उबलते हुए पानी में डाल दिया गया। एक जिंदा इंसान को पानी में उबाला गया। शरीर की चमड़ी उधड़ गई, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला और हंसते हंसते शहीद होना चुना। जुल्मों का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसके बाद बारी आई भाई सतीदास जी की। उन्हें रुई में लपेटा गया और आग लगा दी गई। वो गुरुजी के सामने ही जिंदा धू-धू कर जल उठे और राख का ढेर बन गए। मुगलों को लगा था कि अपने सबसे करीबियों को ऐसे भयानक तरीके से मरते देख ये शांत संत अंदर से टूट जाएगा, लेकिन गुरुजी तो उस परम तत्व से जुड़े थे जहां डर का कोई वजूद ही नहीं था। दरअसल उस आग में गुरुजी नहीं बल्कि औरंगजेब का गुरूर जलकर राख हो गया था। फिर आखिरकार 11 नवंबर 1675 का वो दिन आ गया। दिल्ली के चांदनी चौक में मुगलों ने आखिरी बार गुरुजी से कहा कि या तो इस्लाम कबूल करो या कोई चमत्कार दिखाओ, वरना मौत के लिए तैयार हो जाओ। तब गुरु तेग बहादुर जी ने असीम दृढ़ता के साथ ये ऐतिहासिक बात कही, धर्म त्याग करने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि मैं शहादत स्वीकार कर लूं। उन्होंने कोई चमत्कार दिखाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि इंसान को हमेशा ईश्वर के हुक्म में ही रहना चाहिए। गुरुजी शांति से धरती पर बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। जल्लाद जलालुद्दीन की नंगी तलवार लहराई और एक जोरदार झटके के साथ गुरुजी का पवित्र शीश उनके धड़ से अलग कर दिया गया। कहते हैं कि उस महान आत्मा के बलिदान देते ही प्रकृति भी कांप उठी थी। उसी वक्त दिल्ली में एक ऐसी भयंकर और खौफनाक आंधी चली कि दिन के उजाले में ही रात जैसा गहरा अंधेरा छा गया और पूरी दिल्ली में हाहाकार मच गया। इस खौफनाक घटना के बाद कहानी रुक करती है खालसा की विरासत और उस महान बचाव अभियान की तरफ जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। औरंगजेब का सख्त हुक्म था कि कोई भी गुरुजी के शरीर को हाथ तक नहीं लगाएगा, लेकिन वो भूल गया था कि गुरु के सिख मौत से खौफ नहीं खाते। और यहीं से शुरू होता है इतिहास का सबसे खतरनाक और साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन। भयंकर आंधी के बीच भाई जैताजी वहां पहुंचे और पहरेदारों से बचते हुए गुरुजी का पवित्र शीश लेकर पैदल सैकड़ों किलोमीटर दूर आनंदपुर साहिब पहुंच गए। वहीं दूसरी तरफ भाई लखी शाह बंजारा ने अपनी बैलगाड़ियों में रुई की बोरियों के बीच गुरुजी का धड़ छिपा लिया और उसे अपने घर ले आए। मुगलों को जरा सा भी शक ना हो, इसलिए उस महान इंसान ने गुरुजी का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने के लिए अपने ही घर में आग लगा दी, अपना सब कुछ राख कर दिया। लेकिन ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इसी एक शहादत ने भारत की सोई हुई चेतना में बारूद भर दिया था।
जिस 9 साल के बच्चे ने अपने पिता को भेजा था, वो अब 10वें गुरु गोबिंद सिंह बन चुके थे। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान की इसी ऊर्जा से खालसा पंथ की स्थापना की। और असल में यही वो बीज था जिसने अंततः उस विशाल और क्रूर मुगल साम्राज्य की जड़ों को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ फेंका। इस पूरी चर्चा को एक गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, बिना किसी डर के अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, क्या ये सब इतना आसान था? इसके पीछे उस महापुरुष का लहू है जिसने किसी और के धर्म को बचाने के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी। इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता जहां किसी ने दूसरों की वैचारिक स्वतंत्रता के लिए खुद को कुर्बान कर दिया हो। इसीलिए उन्हें पूरी सच्चाई के साथ हिंद की चादर कहा जाता है। तो भविष्य में जब भी हम अपनी आज़ादी और आस्था के प्रतीकों को देखें, तो बस एक पल के लिए दिल्ली के उस चांदनी चौक और उस खामोश मुस्कुराते हुए चेहरे को जरूर याद रख करें, जिसने दुनिया को सिखा दिया कि इंसानियत की ताकत को कोई भी तलवार कभी